अभी जो पेपर में क्वेश्चंस डलते हैं वो डलते ही इस तरीके से हैं कि बच्चे को प्रेशर में डाल के आती हुई चीजें गलत कराएं, डेवलप करता रहेगा, फिर कोई लिमिट्स का क्वेश्चन डाल देगा, फिर और डेवलप करता रहेगा। यही गलत हो गया तो और लेवल डाउन कर देगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री के नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता रहेगा। उनका ये कहना है भाई कि हम ये कोचिंग कल्चर को खत्म करना चाह रहे हैं। ये सिस्टम ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स में फॉलो होता है, बहुत वाइडली रिकॉग्नाइज सिस्टम है। जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो क्योंकि घबरा जाता है, मैं बताता हूँ उसका रीजन। कल्चर को कर्व करेंगे, दैट इज डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर की कमर तोड़ेंगे, वो सही गलत से कुछ एडेप्टिव ले ही नहीं रहा है। वो एक जैसे ही क्वेश्चन रहे, सब बिल्कुल अल्ट्रा टफ क्वेश्चन ही रहे, आपने बस नाम उसका एडेप्टिव दे दिया। रिसेंटली तुमने न्यूज में देखा होगा कि आईआईटी जेईई एडवांस का पैटर्न चेंज होने की बात हो रही है और एक टर्म बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है कि एडेप्टिव टेस्ट आएगा। जब भी आईआईटी काउंसिल ऐसे कुछ डिसीजंस लेती है, जनरली ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है कि एक आध साल में वैसे डिसीजंस इंप्लीमेंट भी हो जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये कोई एक नया सिस्टम बना रहे हैं जिसको बनाना डिफिकल्ट हो सकता है या फिर ये फेल हो सकते हैं। ये सिस्टम ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स में फॉलो होता है, बहुत वाइडली रिकॉग्नाइज सिस्टम है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जेईई एडवांस में इंप्लीमेंट हो जाएगा। हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जहां पे आपसे पूछा था कि आपको क्या इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आंसर आया था कि आपको एक पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए ताकि आप समझ पाओ कि ये पैटर्न चेंज क्या है। एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये जेईई एडवांस में लागू हो रहा है जो आपको आईआईटी में एडमिशन दिलाता है, और कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि सिर्फ 2028 में ही इम्प्लीमेंट होगा। ये दोनों एग्जामिनेशन में इम्प्लीमेंट हो सकता है, साल भर दोनों एग्जामिनेशन के लिए बचा हुआ है। मई 27 में एग्जामिनेशन होता है, वहां भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, और मई 28 में तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें सिस्टम समझ में आएगा। और पहले सबसे न्यूज पे आते हैं कि क्या भाई न्यूज आ रही है, क्या क्या चीजें हो रही है। एडेप्टिव जेईई एडवांस, व्हाई आईआईटीज आर रनिंग अ पायलट टेस्ट टू कर्व कोचिंग कल्चर। उनका ये कहना है भाई कि हम ये कोचिंग कल्चर को खत्म करना चाह रहे हैं कि एडेप्टिव टेस्ट के थ्रू। दो मैं इस पे 100% एग्री नहीं करता हूँ कि खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट है जीमैट, ये भी एडेप्टिव टेस्ट ही होता है और इसका भी कोचिंग मार्केट बहुत बड़ा है। तो आई डोंट नो ये कैसे करेंगे, बट ओवरऑल मैं तुम्हें आज ये बता सकता हूँ कि ये क्या डिसीजंस हो रहा है। जो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इन्फॉर्म रहना, ताकि थोड़ी थोड़ी अपनी प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग समझते रहो। बेसिकली क्या हो रहा है, आईआईटी काउंसिल होती है, एक आईआईटी काउंसिल होती है जिसमें मोस्ट ऑफ द आईआईटीज के डायरेक्टर्स मिलके एक बोर्ड बनाते हैं और आईआईटी एडमिशन, आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईआईटी में क्या खर्चे होंगे, आईआईटी में क्या क्या चीजें होंगी, इन सब का डिसीजन आईआईटी काउंसिल लेती है। ये रेकमेंड कर रही है कि एक एडेप्टिव वर्जन ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस, जेईई एडवांस बनाया जाए टू कंडक्ट अ पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट अमंग ऑल 23 आईआईटीज। अब ये क्या है कि इनकी एक मीटिंग हुई, ये मीटिंग जनवरी में भी हुई थी। जनवरी में भी न्यूज आई थी कि जेईई एडवांस का पैटर्न चेंज हो रहा है, और बहुत सारे रूमर्स ये थे कि 26 में ही चेंज हो जाएगा, बट फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया ये चेंज नहीं होगा। इनकी काउंसिल में कुछ डायरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रो है कि हाँ एडेप्टिव टेस्ट होना चाहिए। कुछ डायरेक्टर्स अभी भी थोड़ा ज्यादा, जिसको बोलते हैं रिजर्व्ड है, लाइक सम डायरेक्टर्स आल्सो एक्सप्रेस रिजर्वेशन अबाउट ओपन ऑपरेशनल चैलेंज एंड इम्प्लीकेशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू असेसमेंट मॉडल। अब इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये सारे 23 आईआईटी में जो स्टूडेंट्स हैं और जो आने वाले हैं फ्रेश जेईई एडवांस क्वालिफायर्स, इनका ये एक प्लान बना है कि एक टेस्ट कर लेते हैं, एक एडेप्टिव टेस्ट का एक पायलट कर लेते हैं। फिर बहुत ध्यान से सुनना, ये पायलट पे ही एक्चुअली डिपेंड करेगा कि तुम्हारा पैटर्न चेंज होगा नहीं होगा, और ये पायलट सक्सेसफुल हो गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है अगले साल या उससे अगले साल ही इंप्लीमेंट भी हो जाए। पायलट में क्या करेंगे, आईआईटी में लगभग 18,000 बच्चे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इनका एक पायलट जेईई एडवांस लेवल पे टेस्ट कर लेंगे, जो जीमैट की तरह ही होगा, दैट इज एडेप्टिव टेस्ट होगा। वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या होता है एडेप्टिव टेस्ट, पर ध्यान से सुनना कि बेसिकली एक कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट इन सारे बच्चों का, क्योंकि आईआईटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, आईआईटी के अंदर ऑलरेडी इस तरीके के टेस्ट हो सकते हैं। तो जैसे ही आईआईटी पहुंचेंगे, कोई एक दिन डिसाइड होगा सारे आईआईटीज में उनके लैब्स के थ्रू ये सारा टेस्ट हो जाएगा, और ये 18 के बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आया, ठीक है। और ऑलरेडी इनका रैंक इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है कि इनकी पिछले मॉडल में या पिछले पैटर्न में इनकी क्या रैंक रहती थी, क्या नंबर रहते थे, और उससे यहाँ इस रिस्पॉन्स में क्या चेंजेस आए, इसको पूरा एनालाइज करके ये एडेप्टिव टेस्ट को मंजूरी दे सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जेईई एडवांस का जो लास्ट टाइम पैटर्न चेंज हुआ था उसको लगभग 10 साल होने वाले हैं।
10+ ईयर्स हो गए हैं जेई एडवांस को जब इसका नाम जेई एडवांस रखा गया। ये मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ था, जेई मेन जेई एडवांस आईआईटी जेई एग्जामिनेशन को कैंसिल करके। ये अब 10-12 साल हो चुके हैं इस एग्जामिनेशन को। वही आपका जो पैटर्न होता है 3 आवर्स का एक एग्जामिनेशन, 3 आवर्स का एक एग्जामिनेशन। अब समय ही इतना हो गया एग्जामिनेशन को, 10 साल मतलब एक डिकेड निकल गया एक एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो वैसे भी नीड आती है एग्जामिनेशन पैटर्न को बदलने की। जैसे आप पहले देखोगे तो जेई मेन का भी यही सीन था। जैसे आप देखोगे जेई मेन पहले सीबीएसई कराता था, फिर जेई मेन आया, फिर एनटीए जेई मेन आया जहाँ पे क्वेश्चंस कम कर दिए गए और पैटर्न बदल दिया, इंटीजर टाइप इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये पुरानी आदत है हर एग्जामिनेशन की। अब एडेप्टिव टेस्ट को समझना यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है। उस पर ही सारी बातें करते हैं कि एडेप्टिव टेस्ट होता क्या है, कैसे इसको दिया जाता है और क्या सीन है। बहुत कॉमन पैटर्न है, बहुत जगह इंप्लीमेंट होता है और अच्छा भी पैटर्न है। ये क्या बोलता है कि एक ना कॉमन पॉइंट दे देता है ये सारे बच्चों को स्टार्ट करने के लिए। तो जेई एडवांस का पहले फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन अल्ट्रा डिफिकल्ट है, तो कुछ बच्चा उस पर हो सकता है होपलेस हो जाए, अपनी ट्रू पोटेंशियल ना समझ पाए। कोई बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है उसका वो भी सही हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस मोमेंटम बिल्ड होता रहेगा। इसलिए ये यहाँ पे क्या करता है ना, एक कॉमन स्टार्टिंग देता है सारे बच्चों को, बिल्कुल एक जैसा मीडियम डिफिकल्टी का। ध्यान रखना मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन। अब इसके दो केस होंगे, या तो इस भाई का ये गलत सही हो जाएगा या फिर इस भाई का ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर सही हुआ तो ये एवरेज डिफिकल्टी है, ये एवरेज डिफिकल्टी को बढ़ाएगा। ये भी सही हो गया फिर बढ़ाएगा। अब ये गलत हो गया, ये एवरेज डिफिकल्टी को गिरा देगा। अब ये सही हो गया फिर बढ़ा देगा। तो ये बच्चा बेसिकली इस स्टार्टिंग पॉइंट से दो बच्चे चालू हुए थे, ये यहाँ पे आ गया, मतलब इसने अपना रैंक अप कर लिया। वहीं ये बच्चा इसका गलत हुआ, फिर अगला सही हुआ तो उसने फिर डिफिकल्टी बढ़ाई, फिर गलत हुआ, फिर सही हुआ, फिर उसने डिफिकल्टी बढ़ाई, फिर सही हुआ, तो फिर ये एवरेज डिफिकल्टी से थोड़ा ऊपर आया। और यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे बच्चे ऐसे ऊपर नीचे स्टैकअप कर जाते हैं और यहीं से इनका स्कोर आ जाता है। ठीक है, इस पे एक एग्जामिनेशन है जिसका नाम है जीमैट। ये बेसिकली बहुत सारे MBA पोस्ट ग्रेड कॉलेजेस में एडमिशन देता है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ठीक है, वन ऑफ दी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है फॉर एवरीवन। शायद ये जीमैट जितना मुझे याद आ रहा है 750 का होता है। तो इस एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न एडेप्टिव टेस्ट ही होता है। इसमें बेसिकली एक क्वांट आता है सेक्शन, एक वर्बल सेक्शन आता है। क्वांट इज बेसिकली मैथमेटिक्स ओनली, देन रीजनिंग आता है, ये सब आता है। और यहाँ सेम ही होता है कि ये बहुत बार ना, जैसे जीमैट के मैंने क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, बहुत बार ना ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक क्वाड्रेटिक दे देगा ax² + bx + c और इसके सम ऑफ रूट्स पूछ लेगा। ये पहला क्वेश्चन इतना ईजी से ये शुरू कर देता है। फिर इसमें जो सही हुआ फिर उसको वो लेवल अप करता रहेगा, फिर कोई लिमिट्स का क्वेश्चन डाल देगा, फिर और लेवल अप करता रहेगा। यही गलत हो गया तो और लेवल डाउन कर देगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री के नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता रहेगा। रीजन क्या है, क्यों ऐसा चीजें बन रही है, वो आपको यहाँ समझ में आएगी कि स्टार्ट है मेरे टेस्ट का और फिनिश होना है। एडेप्टिव टेस्ट क्या इंश्योर करता है ना कि स्टूडेंट घबराए नहीं। ठीक है, जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो क्योंकि घबरा जाता है, मैं बताता हूँ उसका रीजन। कि मैंने अगर बहुत अच्छी जीमैट की तैयारी की है, मैंने बहुत अच्छी जेईई एडवांस की तैयारी करी है, अगर मुझे लाइन से इजी क्वेश्चंस थ्रो होते रहेंगे जो मैं उनको छट करता जा रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ जाएगा इनमें से मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, इसलिए मेरी डिफिकल्टी लेवल रिड्यूस डाउन होती जा रही है। तो वही सीन है कि आप स्टार्ट किए कॉमन से, आपने सही किया, गलत किया, सही किया, फिर फॉर एग्जाम्पल आपने सही किया, आप फिनिश लाइन में इतने ऊपर पहुंच गए। वहीं किसी ने गलत किया, सही किया, गलत किया, फिर गलत ही गलत करता गया, तो आप फिनिश लाइन में नीचे चले जाओगे और यहीं से आपकी रैंक डिफाइन हो जाएगी। अब ये कैसा करने वाले, हाउ एडेप्टिव सिस्टम विल वर्क, ये बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पायलट होगा। पायलट के बाद जो भी कंक्लूजन्स आएंगे, मेरा थोड़ा ये मानना है कि इम्प्लीमेंट कुछ ना कुछ सालों में हो ही जाएगा, भले किसी और डिफरेंट मॉडल से हो या कभी किसी और डिफरेंट मॉडल से। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, ये बहुत समझना जरूरी है ताकि तुम एज अ स्टूडेंट समझ पाओ कि भाई ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। मैं तुम्हें कुछ इम्पैक्ट्स बताता हूँ इसमें। नंबर 1 इम्पैक्ट होगा जो ओवरऑल प्रेशर होता है बच्चे पे। अच्छी बात है, इस बात को भी समझना, कुछ गलत नहीं है, वो रिड्यूस होगा। ठीक है, बिकॉज अभी जो पेपर में क्वेश्चंस डलते हैं वो डलते ही इस तरीके से है कि बच्चे को प्रेशर में डाल के आती हुई चीजें गलत कराएं। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ये इंश्योर करता है कि हर बच्चे जो थोड़ा भी सीरियस था, जिसने अच्छी पढ़ाई की है, वो सेम लेवल पे शुरू हो। ठीक है, ओवरऑल प्रेशर रिड्यूस होगा। नंबर 2, जो ये बोल रहे हैं कि कोचिंग कल्चर को कर्व करेंगे, दैट इज डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर उसकी कमर तोड़ेंगे, ये मुझे तो अभी पॉसिबल नहीं लग रहा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ये वाला टेस्ट करोगे, कुछ 4 कोचिंग आएंगी, उनके बच्चे इसमें भी अच्छा कर लेंगे, फिर वो बोल देंगे कि अब तो हम इसमें भी अच्छे हैं। और जो अच्छी कोचिंग्स होती हैं, जो कोचिंग बहुत पुरानी होती है, इनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो कहीं ना कहीं से हमेशा, तुम्हें पता ही है कि हर एग्जामिनेशन में टॉपर जुगाड़ लेती हैं। तो भाई देखो, जेईई एडवांस का एडेप्टिव टेस्ट हुआ, इसमें भी ये सारे जो सिंगल डिजिट डबल डिजिट AIR है, ये मेरी कोचिंग से, ये मेरी कोचिंग से। अब तुम समझो कि हम ही है जो तुम्हें बेसिकली इस नए पैटर्न में पार लगवा सकते हैं। तो यहाँ से तुम समझ सकते हो कि ये कल्चर कर्व करना बहुत मुश्किल है। ये कल्चर मैं आपको लिख के दे दूं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप सपोर्ट भी करना, ये तभी खत्म होगा जब हमारा स्कूल सिस्टम स्ट्रेंथन होगा। कोचिंग की जब तक नीड पड़ेगी, क्योंकि स्कूल सिस्टम आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं तैयारी करवा रहा है, कोई भी पैटर्न चेंज, कोई भी एग्जामिनेशन चेंज, कोई भी बड़ा डिसीजन इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। क्योंकि एडेप्टिव टेस्ट आने के बाद भी स्कूल वाला मास्टर ट्रिग्नोमेट्री के इजी सवाल और लिमिट्स के इजी सवाल और एनसीईआरटी से आगे नहीं जाएगा, और तुम एनसीईआरटी के आगे चलेगा तो तुम्हें 4 गाली और मारेगा। तो ये वाला तो मुझे लगता है कि ज़्यादा पॉसिबल है नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज होगा। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे डिप आ जाए। तीसरी चीज़, ये इंटरनेशनल लेवल पे और वाइडली रिकॉग्नाइज होगा, बिकॉज इंटरनेशनली बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, फिल्टर्स अच्छे से लग सकते हैं। ठीक है, जनरली फिल्टर्स अच्छे लग सकते हैं, बट एक चीज जो मुझे थ्रेट है कि वो क्या टैक्स सिस्टम कोलैप्स का ध्यान रखेगा। दो आईआईटी है, जेईई एडवांस से जनरली नहीं होता है, बट ऐसे में एडेप्टिव टेस्ट है, एक अच्छा टैक्स सिस्टम होना चाहिए। पता चला कि रैंकिंग एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ क्वेश्चंस ही ऐसा नहीं किया कि एडेप्टिव टेस्ट एक्चुअल में एडेप्टिव टेस्ट बन पाया, वो तो बस नाम दे दिया, ऐसा हो गया ना, लेबलिंग कर दी, बट पेपर वही है। वो सही गलत से कुछ एडेप्टिव ले ही नहीं रहा है, वो एक जैसे ही क्वेश्चन रहे, सब बिल्कुल अल्ट्रा टफ क्वेश्चन ही रहे, आपने बस नाम उसका एडेप्टिव दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2 प्रो हैं, 2 कॉन्स हैं ओवरऑल इस सिस्टम के। अब मुद्दा आता है तुम्हें क्या करना चाहिए। भाई कोई भी पैटर्न चेंज होता है, सबसे पहली चीज सबके लिए होगा, दूसरी चीज जो इस पैटर्न चेंज में स्ट्रेस में आता है उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा लो होते हैं, और नंबर 3 कि अगर सिलेबस जब तक इंटैक्ट है तो सब कुछ सिलेबस से ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जेईई 28 जेईई 27 वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्या मेरा कहना है, इन्फॉर्मेशन लो, थोड़ा चीज़ को समझो, थोड़ा अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करो, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अंटिल इट्स ऑफिशियल। मतलब ऐसा ना हो कि आज के टाइम पे तुम जीमेट एग्जामिनेशन के पूरे अंदर घुस जाओ, तुम ये समझने लग जाओ कि भाई ये कैसा होता है, दुनिया भर के रिसोर्सेज ढूंढने लगो, कुछ नहीं है। एडेप्टिव टेस्ट होगा मतलब डिफिकल्टी अप डाउन होगी, बट ये आएगी तो तेरे पीसीएम सिलेबस से ही ना, आएगी तो 11th और 12th के सिलेबस से ही है ना। ये सिलेबस को तो स्ट्रेंथन कर, जेईई मेन को तो मास्टर कर, तब जेईई एडवांस पे आना, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आज के टाइम पे, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे बैचमेट्स जीमेट क्वालिफाइड भी हैं, आईएसबी में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनली पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो वो कोर्स सिलेबस ही है ना। तो एग्जाम के तरीका कहाँ से सॉर्ट होता है, जब तुम्हारा एडेप्टिव टेस्ट आ जाएगा तब तुम्हारे मॉक टेस्ट वैसे बनने लगेंगे और तुम एग्जाम तरीके से बिल्कुल वैसे हो जाओगे। हम तो खुद अब टेक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो हम तुम्हें ही मदद कर देंगे टेस्ट ऑन पे। जैसे ही ये सिस्टम इंप्लीमेंट होता है, हम एडेप्टिव टेस्ट का आपको ऑप्शन दे देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।